हेलो बालकन बालिकाओं, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ ठीक ही होगे। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, गणित का क्वेश्चन पेपर, जिसमें खंड बा का दूसरा प्रश्न सोल्व करेंगे। और दूसरे प्रश्न में हमें 6 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं और 6 क्वेश्चन में से हमें 5 खंड करने होते हैं। आज हम 6 के 6 करेंगे और 5 प्रश्न दे रखे हैं और ये प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 20 नंबर। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो हमें 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना होगा। इसके लिए हमें पेंसिल, रबड़, कटर और स्केल की भी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, और एक गोला प्रकार की जरूरत पड़ेगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं प्रकार। तेरह चाप लगा दिया हमने, और जो चाप लगाया ना, यहाँ से हमने यहाँ तक एक लगाया, और फिर जो दूसरा चाप लगाएंगे ना, और दूसरा चाप लगाएंगे तो पहले वाले चाप पे ये प्रकार का नोक रखेंगे और यहाँ से हम दूसरा चाप लगाएंगे, फिर सेम वैसे तीसरा लगाएंगे, चौथा वैसे। तो करते हुए इसको हम नाम में देते हैं A1, A2, A3, A4, ये हो गया A5, A6, A7, A8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। और ये जो सबकी लंबाई होगी हमारी कितनी होगी, सारी लंबाई बराबर होगी। कहने का मतलब है ए से लेकर A1 जो होगा, A1 A2 के बराबर होगा, ये सारी लंबाई बराबर होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बी रेखा करना है ना, ये बी बिंदु को A3 से A13 से मिला देना है। इसको हमने यहाँ से मिला दिया। यहाँ से मिलाने के बाद हमें थोड़ा सा प्रकार में थोड़ी त्रिज्या लगा के भर के, और इसको हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने एक चाप लगा दिया, चाप लगा दिया। और वही चाप हम कहाँ लगाएंगे, A5 से लगाएंगे। ठीक है, कहाँ से लगाएंगे, A5 से। A5 से हमने एक और यहीं से वही उसी दूरी का चाप लगा दिया, जिस दूरी का यहाँ से चाप लगाया था। अब क्या करेंगे, और ये जो हमने लिया था इसको नाप लेते हैं कितना आ रहा है। ये हमारी दूरी आ रही है, इतनी आ रही है दूरी। ठीक है भाइयों, यहाँ से तक कितना चाप आ रहा है, सेम वही चाप यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। ये चाप हमने ये लगा दिया। अब A5 से इस चाप को काटे, ये जो कटा हुआ चाप है यहाँ से लाइन ले जाएंगे। तो हमने एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, और जो काटा है इसको नाम दे दिया हमने C। ठीक है भाइयों, तो ये हमारा विभाजित हो गया 5:8 के अनुपात में विभाजित हो गया। यहाँ से लेकर 5 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 8 दे रखा है, तो ये 5 अनुपात हो गया और ये 8 हो गया। और कह रहा है कि दोनों को मापिए। अब दोनों को मापना है, देख लेते हैं कितना आ रहा है।
दोनों को मापने पे ये जो पहले वाला आ रहा है, AC जो हमारा आ रहा है 2.9 आ रहा है, और दूसरा नापते हैं। BC हमारा आ रहा है 4.7। ठीक है, तो हमने रचना कर ली है। तो इस रचना के बाद हमें इसके चरण भी लिखने होंगे। तो चरण हमने यहाँ लिख दिया है मैंने। तो ये जो जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, जिस हिसाब से जो जो स्टेप इसमें लगे हैं, उसी स्टेप को बस यहाँ उतार देना है। तो देखो जो मैंने चरण लिख रखा है सेम जैसे बनाया वैसे लिखा है मैंने। रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचे। सबसे पहले मैंने क्या किया था, पटरी की सहायता से हमने 7.6 सेंटीमीटर की लंबाई खींच लिया। फिर क्या रखा है कि AB के नीचे न्यूनकोण बनाते हुए रेखाखंड AX खींचिए। तो मैंने क्या कहा था, AB के नीचे हमने रेखाखंड बनाते हुए एक रेखाखंड खींचनी है। ठीक है, न्यून कोण बनाते हुए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक AX खींच लिया, जिसका कोण क्या है, न्यून कोण है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। AX पर 13 बिंदु हमें क्या खींचना है, AX जो है ना, यहाँ से AX खींचा, इस पर 13 बिंदु खींचना है। और 13 बिंदु क्यों खींचना है, जितना अनुपात होगा उन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने पे 13 है, तो 13 बिंदु खींचेंगे। कौन कौन सा, A1 A2 A3 और यहाँ से लेकर A13 तक हमें खींचना है। खींच लिया 13 तक। अगर रखा इस प्रकार खींचिए कि A1 बराबर A1 A2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर, यहाँ से तक की दूरी बराबर, ये सब आपस में बराबर होनी चाहिए, जो कि मैंने ऐसे लिख रखा है। और मैंने बता दिया कैसे खींचना है। प्रकार में दूरी भर के सम सेम बराबर कर देना है। फिर आगे कह रहा है कि B को A13 से मिलाइए। ये जो B है, B को हमने किससे मिला दिया, A13 से मिला दिया था। फिर रखा 5वें स्टेप में, बिंदु A5 से होकर जाने वाली रेखा। A5 से हमने एक रेखा खींची थी होकर जाने वाली, और कैसे खींची थी, जो हमने कोण बनाया है, जितने डिग्री का एंगल बनना है यहाँ से, उतनी डिग्री का एंगल यहाँ से बनाना होगा हमें, मतलब कोण बनाना होगा। और कोण कैसे बनाया मैंने स्टेप बता दिया है, देख लेना वीडियो पीछे वाली वीडियो पीछे करके। तो दे रखा है A5 पर ये जो कोण दे रखा ना, A13 B, A13 और B, ये कोण जो दे रखा है इसी के बराबर वाला कोण होना चाहिए। तो देखा है AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हुए खींची है। तो AB को C पर प्रतिच्छेद करेगी रेखा, और इन दोनों को नापने पे कितना आएगा हमारा, AC बराबर 2.9 आया, और CB पर हमारा कितना है, 4.7 आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये समीकरण, इन दोनों समीकरण को हल करके हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने से पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो x और y ये द्विघात ये रैखिक समीकरण दे रखा है। इसको हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधि है, 3 या 4 विधि है। उसमें से एक सबसे आसान विधि क्या है, हमारी विलोपन विधि है। विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं इसे। विलोपन विधि को हल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम x और y जो दे रखा है ना समीकरण 1 में, उसे समीकरण 2 के बराबर करना होता है। x को कर लो या फिर y को कर लो। तो हमें देख लेते हैं x और x दोनों बराबर है। यहाँ 2x है समीकरण 1 में, यहाँ भी 2x है समीकरण 2 में, दोनों बराबर है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो इन दोनों को घटा देते हैं, समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख लिया। समीकरण 1 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2, इन दोनों को घटा लेते हैं। तो जब हम घटाते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले समीकरण का। ये प्लस दे रखा है, ये हमारा माइनस का साइन हो जाएगा। ये प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है, ये प्लस का हो जाएगा। ये भी माइनस दे रखा है, ये प्लस का हो जाएगा। इस पे प्लस है और ये माइनस का हो गया। प्लस माइनस माइनस एक जैसा है तो कट जाएगा। ये प्लस का, ये भी हमारा प्लस का हो गया। 4 और 3 हमारा 7y हो जाएगा। अब ये प्लस का, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। प्लस प्लस हमारा प्लस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आ गया 35। अब पीछे वाले पेज में कर लेते हैं। तो हमारा आ गया 7y बराबर 35। तो y का मान निकाल लेते हैं। 7 को इधर भेजते हैं, गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा 35/7। अब 7 को 35 से भाग देते हैं, हमारा y का मान आ गया 5। अब y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हो। जैसे हमने इसमें देख रखा है, समीकरण 1 दे रखा है और 2 दे रखा है। इन दोनों में से किसी में भी y का मान रखोगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में मान रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण लिख लेते हैं 2x प्लस 3y
बराबर 11। समीकरण 1 है ना, इसमें हम y का मान रख लेते हैं। y की जगह हमने 5 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x का 2x, 5 की गुणा 3 की गुणा 5 से हो गया तो हमारा आ जाएगा 3 पंजे 15 बराबर 11। 15 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। x का मान आ गया हमारा -2। x और y का मान आ गया और x और y का मान हम यहाँ रख देंगे। ये जो समीकरण देखा था ना लास्ट में, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, यहाँ रख देते हैं इसमें मान y बराबर mx प्लस 3। y की जगह हमारा क्या आ जाएगा 5, m की जगह हम x की जगह हमारा -2 आ जाएगा प्लस 3। तो ये प्लस का है, इसको इधर भेज देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, 5 के साथ ही माइनस में आ गया और इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 2m आ गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पे हमारा 2 आया और ये माइनस का 2m, तो माइनस का 2m गुणे में इधर जाके क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो माइनस का 2m भाग में हो गया, 2 से 2 चला गया तो m का मान हमारा आ गया -1। तो m का मान हमारा निकल गया, m का मान निकालना था हमारा, m का मान निकल गया -1। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कोई रेखा AB त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटा AB बराबर AE बटा AC। तो हमें ये क्या रखा है कि त्रिभुज ABC हमें दे रखा है, त्रिभुज ABC हमें दे रखा है ABC, और इसको कोई एक रेखा है ना, तो रेखा को AB और AC में प्रतिच्छेद कर रही है। ये AB यहाँ से यहाँ तक हो गया, AC यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, और कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, AB को प्रतिच्छेद कर रही है D पर और AC को प्रतिच्छेद कर रही है E पर। तो जो दे रखा है, मैं जो इसमें बता रखा है उसको हमने यहाँ उतार लिया, ये उतार लिया। और क्या रखा है कि तथा भुजा BC के समांतर हो, तो ये जो रेखा हमने खींची है ये किसके समांतर है, BC के। दे रखा है कि BC समांतर है किसके, DE के, तो हमने यहाँ लिख दिया है BC समांतर है किसके, DE के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ऊपर वाली चीज करनी है, तो सिद्ध करते हैं, चलो सिद्ध करते हैं ना। तो हमें ये दे रखा है BC समांतर है DE के, BC जो समांतर है DE। इससे क्या होता है, अगर कोई आपस में रेखा समांतर है ना और दो भुजा को काट रही है, तो ये वाली भुजा बट्टे में ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। तो इससे हमारा क्या निकलता है, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ये वाली भुजा इसके अपोन में आ जाएगी, ये वाली भुजा ये किसके बराबर होगी, ये वाली दोनों भुजा के बराबर। ये किसके थ्रू आता है, BPT प्रमेय के थ्रू आता है। BPT प्रमेय हमारा एक है, उसके से आता है। इसमें क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, AD ये दे रखा है ऊपर, हमें क्या लाना है नीचे, AB लाना है BD की जगह। तो हम पहले क्या कर देंगे, इसको पलट देते हैं पूरे समीकरण को, ऊपर BD आ गया, नीचे AD आ गया। इसको क्या होगा, EC ऊपर आ गया, नीचे AE आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, एक प्लस कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, एक एक प्लस कर दिया। प्लस करने पे क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे हम AD, और एक का एलसीएम हमारा AD आ गया, AD को एक से भाग करेंगे तो एक आ जाएगा, और नीचे ऊपर BD आ गया। और फिर AD को एक से भाग करेंगे तो AD आ जाएगा, AD को ऊपर एक से गुणा किया तो AD आ जाएगा यहाँ पर। सेम इसी तरह होगा, इसके नीचे एक लिख दिया। AE हमारा एलसीएम, इसको भाग करने पे एक आ गया, एक की गुणा EC में तो EC आ गया। अब फिर से करेंगे, एक की भाग करेंगे EC में तो हमारा EC आ जाएगा, EE आ जाएगा, मतलब ए की गुणा कर देंगे ऊपर तो EE यहाँ पर आ गया। अब हम देखो ये हमारा क्या आ गया, BD बराबर AD, तो BD ये रखा है यहाँ से यहाँ तक, और AD ये दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा हमारा, AB आ गया, AB बटा AD। EC ये रखा है, EC यहाँ से यहाँ तक है, और इसके ऊपर क्या है AE, इन दोनों को प्लस करने पे हमारा यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई आ जाएगी, इसकी दूरी क्या आ गई AC बटा EE। तो हमारा क्या है आ गया हमारा सॉल्व। इसे फिर से पलट लेते हैं हम, AD को ऊपर कर लेते हैं, AB को नीचे, इसमें भी AE को ऊपर नीचे AC, तो हमारा ये सिद्ध हो गया।
जैसे कहता था इति सिद्धम।